आईपीएल 2026 के 55 मैच खेले जा चुके हैं और अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि हाँ ये टीम ऑफिशियली प्लेऑफ में आ गई है, क्वालिफाई कर चुकी है। क्योंकि टॉप 3 टीमें आप देखेंगे उसमें नेट रेट की जबरदस्त लड़ाई चल रही है और 3 टीमों के बीच में अब एनआरआर की लड़ाई है। तो कौन बाजी जीतेगा और कैसे जीतेगा, अभी तक हाँ इतना कंफर्म हो गया मैच नंबर 55 के बाद की 2 टीमें या मैथमेटिकली रूप से ऑफिशियली बाहर हो चुके, इस टूर्नामेंट से पता कट गया है और तीसरी टीम मैथमेटिकली रूप से बाहर हो गई है। लेकिन हाँ अब 5 टीमों के बीच में आर पार की लड़ाई है, जबरदस्त लड़ाई है, क्योंकि अभी तक एक भी टीम प्लेऑफ में नहीं आई है। तो हर एक टीम प्लेऑफ की रेस में अभी तक बनी हुई है, सिर्फ वो 2 या 3 टीम के अलावा। तो पॉइंटेबल सिनेरियो कैसे फंसा है पंजाब किंग्स की जीत के बाद। शायद आज पंजाब किंग्स जीत जाती तो वो टेबल टॉपर होती और थोड़ा सा पॉइंटेबल सुलझ जाता, लेकिन और फंस गया है नेट की लड़ाई की वजह से। देखते हैं आखिर पॉइंटेबल गणित क्या कहता है। प्लेऑफ समीकरण मैं आपको बताता हूं, लेकिन आप कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमें होगी जो इस सीजन में क्वालिफाई करेगी, यानी कि प्लेऑफ में जाएगी। कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। आईपीएल 2026 के मैच नंबर 55 के बाद पीबीकेएस की हार के बाद आप देखेंगे आईपीएल 2026 का पॉइंट टेबल नंबर 1 पर टेबल टॉपर आरसीबी जिसके 14 अंक है, नंबर 2 पर एसआरएच इसके भी 14 अंक, नंबर 3 पर जीटी इसके भी 14 अंक है, यानी कि टॉप 3 टीमें बराबर अंक है। नंबर 4 पर पीबीकेएस इसके 13 अंक है, हारी पीबीकेएस। नंबर 5 पर सीएसके इसके 12 अंक है। टॉप 4 में वही टीम है आरसीबी, एसआरएच, जीटी, पीबीकेएस है। नंबर 6 पर आरआर है, नंबर 7 पर डीसी, नंबर 8 पर केकेआर और नंबर 9 पर एमआई, नंबर 10 पर एलएसजी है। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि कोई भी टीम हो अगर उसको प्लेऑफ में जाना है तो 14 में से 8 मैच जीतने होंगे, 16 अंक हासिल करने होंगे तो वो प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। देखते हैं यहाँ पर टेबल टॉप पर आरसीबी, उसकी बात करते हैं। ये 11 में से 7 मैच जीती है। आरसीबी को प्लेऑफ में जाने के लिए आगे 3 में से 1 मैच जीतना होगा, जो कि जीत सकती है कह सकते हैं। लेकिन बात करें नंबर 2 पर एसआरएच, ये भी 11 में से 7 जीती है और एसआरएच को भी प्लेऑफ में जाने के लिए आगे 3 में से 1 मैच जीतना होगा। नंबर 3 पर जीटी, ये भी 11 में से 7 जीती है और जीटी को भी प्लेऑफ में जाने के लिए आगे 3 में से 1 मैच जीतना होगा। यानी कि ऊपर की जो 3 टीमें हैं इनका आप देखेंगे मैच, जीत, हार, अंक सब कुछ बराबर है, बस फर्क है नेट रेट का। अगर मान लो जीटी का नेट रेट अच्छा होता ये टेबल टॉपर होती, एसआरएच का अच्छा होता टेबल टॉपर होती, इसी वजह से आरसीबी टेबल टॉपर है। 3 टीमें तो ये होगी जिनके बीच में नेट की जबरदस्त लड़ी है। अब नंबर 4 पर पीबीकेएस 11 में से 6 मैच जीती है ये, तो इसको प्लेऑफ में जाने के लिए, पीबीकेएस को प्लेऑफ में जाने के लिए आगे 3 में से 2 मैच जीतने होंगे। किस्मत सही हो तो 3 में से 1 मैच जीत कर भी क्वालिफाई कर सकती है, यानी कि 15 अंक हासिल करके। अगर 2 जीत गई तो 17 अंक, तीनों के तीनों जीत गई तो 19 अंक, टॉप 2 में जगह भी बना सकती हैं ये। फिर नंबर 5 पर सीएसके, 11 में से 6 मैच ये जीती है। सीएसके को प्लेऑफ में जाने के लिए आगे 3 में से 2 मैच जीतने होंगे। और नंबर 6 पर आरआर, 11 में से 6 मैच ये जीती और आरआर को भी प्लेऑफ में जाने के लिए 3 में से 2 मैच जीतने होंगे। डीसी जो कि भले ही ये पंजाब किंग्स को इसने हराया है, लेकिन इसका पत्ता कटता हुआ नजर आ रहा है। सभी मुकाबले जीत जाती है तो भी कुछ नहीं कर पाएगी है। लेकिन हाँ केकेआर अभी तक प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है, 10 में से 4 मैच जीती है, वो भी लगातार। केकेआर कैसे क्वालिफाई करेगी, देखो चारों के चारों मुकाबले जीती है तो 17 अंक हासिल करेगी है और 17 अंक के साथ आसानी से क्वालिफाई कर सकती है। और 4 में से 3 जीती है तो 15 अंक होंगे, फिर वहां 50-50 चांस रहेगा, 15 अंक के साथ भी क्वालिफाई कर सकती है केकेआर। वो आगे देखना होगा क्योंकि आगे मुकाबले तय करेंगे कौन बाहर होगा कौन नहीं होगा। बड़ी बड़ी जो ऊपर की टीमें हैं वो भी आपस में खेलने वाली है इस वजह से। बाकी एमआई का पत्ता कट गया, एलएसजी का ऑब्वियसली दोनों का पत्ता कट गया है। अब लड़ाई चल रही है। अब मैं यूं नहीं कहूंगा कि आरसीबी, एसआरएच, जीटी इनके बीच में लड़ाई नहीं चल रही है, ये क्वालिफाई कर सकती। देखो अभी तक कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि आरसीबी, एसआरएच, जीटी, पीबीकेएस, सीएसके इन सभी के 3-3 मैच बचे हुए हैं और आने वाले जो 3 मैच होंगे वो तय करेंगे कि कौन सी टीमें क्वालिफाई करेगी और कौन सी नहीं करेगी। क्योंकि अभी तक तो सब कुछ बराबर हो गया, ऊपर की 3 टीमें बराबर हो गया। अब इनमें से क्या अंदाजा लगा सकते हैं, क्या गणित लगा सकते हैं क्या ये टीम क्वालिफाई करेगी। क्योंकि आने वाला एक मुकाबला ऐसा हो जिसमें कि नेट ऊपर नीचे हो जाए तो ये क्वालिफाई कर सकती नहीं कर सकती। लेकिन हाँ आरसीबी, एसआरएच, जीटी, पीबीकेएस, सीएसके इनके बीच में लड़ी है। इधर केकेआर आ रही है, आरबी अभी तक प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है, आरआर ठीक है।
तो जबरदस्त लड़ाई चल रही है पॉइंट टेबल में, और असली रोमांचक मुकाबला हर एक मुकाबला रह रहा है, इंपॉर्टेंट मुकाबला रह रहा है हर एक टीम के लिए। लेकिन आप कमेंट करके बताना आपके हिसाब से कौन से 4 टीमें होगी। मैं ऐसे ही बताऊं तो आरसीबी, ये आरसीबी, एसआरएच, जीटी और पीबीकेएस, मेरे हिसाब से तो ये 4 टीमें क्वालिफाई करेगी।